हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है मेरा वाराणसी में सेकंड डे। तो हम लोग जा रहे हैं फिर से घूमने। तो अंकिता, आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? सारनाथ जाएंगे, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? काल भैरव जाएंगे, फिर दशाश्वमेध घाट जाएंगे, फिर शॉपिंग जाएंगे। कोई टाइम बचेगा तब तक। हाँ, और हम लोगों ने अभी रैपिडो बुक कर लिया है, आ रहा है। अभी यहाँ से निकलते हैं सारनाथ के लिए, और इसके बाद में फिर आगे जाएंगे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग को देखने को मिलेगा। ये मेरी फ्रेंड है, आप लोग को पता ही होगा, कल भी आपने देखा होगा ब्लॉग में। मजे करने वाले हैं बहुत। ये है सारनाथ की मार्केट। ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इसकी रियल इम्पोर्टेंस तभी समझ में आती है जब आप यहाँ आके खुद देखो। इतनी प्यारी प्यारी मार्केट्स लगी थी, शॉप्स लगी थी। मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी, भाई मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वो बोल रही थी पहले तू घूम ले, इसके बाद में हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली हम आ गए थे सारनाथ के अंदर, जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। गोल गोल घुमा रही थी क्योंकि सारे लोगों ने घुमाया था, तो मैं सोच रही थी मैं भी घुमा देती हूँ। तो सच में यार, वाराणसी की जो क्राउडेड स्ट्रीट है ना, उससे निकल कर और जैसे ही सारनाथ की तरफ आए ना, एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया। इतना ट्रैफिक कम है, नॉइस कम है, और एकदम शांत मौसम है। बहुत प्यारा लग रहा था। थॉट आया था कि मतलब मैं पहले भी आई थी यहाँ पे एक बार, अपने फ्रेंड लोग के साथ आई थी। वो 2-3 साल पहले आई थी। तब भी मैं यहाँ पर गई थी घूमने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है सच में। आप लोग नहीं गए तो जाके एक बार देखिए। मतलब यहाँ पे जो गौतम बुद्ध जी हैं वो बैठे हुए हैं, और यहीं पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। से बुद्धिज्म की जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट हुई थी। तो हिस्ट्री के हिसाब से बुद्ध ने बोध गया में एनलाइटनमेंट अचीव किया था, और उसके बाद वो यहाँ सारनाथ आए थे। उन्होंने अपने 5 डिसिप्लिन को यहीं पे टीचिंग दी थी, जो बाद में बुद्धिज्म का वेश बन गई। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग वहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और अपनी मैं जो फ्रेंड थी ना, उसको दिमाग खा रही थी, ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, सब पूछ रही थी। तो इसके बाद कुछ बच्चे थे, वो भी आए थे स्कूल से। उन लोग को साथ एंजॉय किया, और फिर आ गए इधर। एक बना हुआ था अंदर टेंपल टाइप का वहाँ पे। और यहाँ पे मुझे मेरी कॉलेज की इतनी पुरानी दोस्त मिल गई ना। उन्होंने मुझे, वो देख रही थी कंटिन्यूस, उनको लग रहा था मैं ही हूँ, लेकिन वो डाउट में थी। तो वो मेरे को देखने के बाद में, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं उनके साथ सारी बातें की। इसके बाद फिर निकल पड़ी, और फिर आई वहाँ से बाहर, क्योंकि अभी वहाँ पे एक स्तूप बना हुआ है, वहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे। तो फिर से आ गई थी मार्केट की तरफ। और गाइस, मेरे को ना मार्केट बहुत ही पसंद है। मतलब मेरे को देख के लगता है ना, मैं क्या 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 ले लूँ, यहाँ से समझ में नहीं आता है, और बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। मैं अपनी फ्रेंड को बोली थी, भाई मेरे को बहुत कुछ शॉपिंग करनी है, जल्दी से घूम लेते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं।
तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे जो स्तूप है बना हुआ उसके पास, और वहाँ से एंट्री ली। यहाँ पे शायद 30 रुपीज़ टिकट था, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर के लिए। तो यहाँ आके आपको एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आएगी। लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग साइलेंटली बैठ कर इन्वायरमेंट एंजॉय करते हैं। और सच कहूँ ना, मतलब यहाँ आके आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। मतलब बहुत ही प्यारी वाइब्स देता है, एक शांत मौसम है, ग्रीन लॉन्स हैं, ओपन स्काई और क्लीन इन्वायरमेंट है। सब मतलब देख कर ना बहुत अच्छी परफेक्टफुल वाइब्स क्रिएट हो जाती है। तो इसके बाद फिर हम इधर एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करने के बाद में फिर सोचा ना अभी हमको बहुत सारी जगह भी जाना है और लेट भी हो रहे थे। फिर मैंने अपनी दीदी को बोला था, दीदी हम लोग बाद में बात करेंगे और हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। और इसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड फिर आ गए थे बाहर, इधर मस्ती कर रहे थे दोनों लोग साथ साथ में। क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, उनको नहीं जानती है, सिर्फ वो मुझे ही जानती, तो उसको भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि नहीं नहीं मेरे साथ भी तो बात करनी ना, उसके चक्कर में मतलब मैं फिर उन लोग को छोड़ के इधर हम दोनों आ गए थे, एंजॉय कर रहे थे साथ साथ में। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप लोग भी देख लीजिए और इंजॉय करते रहिए साथ साथ में। जैसे जैसे हम मतलब निकल रहे हैं ना, अलग ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि मतलब हमने सिर्फ एक प्लेस ही नहीं विजिट किया है, बाकी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला था। क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था, मेरी फ्रेंड भी बता रही थी यहाँ पे मतलब इन लोगों ने मिट्टी के अंदर खुदाई की, तो कुछ कुछ ऐसे निकला था। वो सारी चीज़ें अभी भी मतलब देखने को मिल रही थी वहाँ पे, तो देख के और भी इंजॉय आ रहा था। जब किसी के बारे में कुछ पता चले ना, फिर मतलब हिस्टोरिकल जो स्टोरी होती है ना, वो सुनने में सच में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में बताइए। तो मैं वही सुन सुन के ना, मतलब मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी, सोच रही थी, तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर इधर हम लोग घूमते घूमते मतलब थोड़े मज़े भी कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे और देख रहे थे। और मैं तो आपको पता ही है, मैं तो रही मस्तीखोर इंसान, तो हर जगह मस्ती करती हूँ। तो इधर मैं उसको बोल रही थी मेरी ये रील बना, वो रील बना। इसके बाद फिर हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत सारा, आप भी देखिए। हम लोग आ गए थे, फिर बाहर निकल के फिर मुझे मार्केट दिख गई भाई। मतलब आज तो बहुत कुछ खरीद के ही रहूँगी। और इसके बाद मेरी दीदी थी ना, वो मुझे बार बार मिल जा रही थी और वो मेरे को बार बार हाय बोल रही थी। फिर अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे काल भैरव के लिए, क्योंकि टाइम तो कम है, थोड़ा सा हल्की धूप भी है, और थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं और इसके बाद मिलते हैं काल भैरव में। मेरी फ्रेंड ना रास्ता भूल गई थी, तो हम लोग पूछ पूछ के अंदर जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता। वो पहले आई थी लेकिन उसको एग्जैक्ट याद नहीं था, क्योंकि हम लोग गली के अंदर से जा रहे थे। और भाई हमको ये नहीं पता था कि गली के अंदर जाने पे क्या होने वाला है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना कि मतलब पूरा लाइन को घूम के पहले पीछे जाओ, फिर जाके लास्ट में लगो। अभी हम लोग लास्ट में लाइन में लग गए थे। फाइनली हमको जो क्यू था उसका एंड मिल गया, और इसके बाद हमने जैसे तैसे उस भीड़ में दर्शन किए। मतलब बता नहीं सकते क्या हाल थे, और बहुत ही टाइम लग गया उसमें। 2-3 घंटे हमारे ख़त्म हो गए और हम लोग का टाइम जो था ना बहुत ही कम बचा। फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए। आप लोग को जैसे पता ही है कि मैं ब्लॉग अपना लेट डाल रही हूँ, तो यहाँ पे जो होली थी ना, वो होली थी मसान की होली थी। हम लोग को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहाँ पे जाके देखा इतनी भीड़, क्योंकि 2-3 क्यू लगे हुए थे। ऊपर से आधे लोग बोल रहे थे कि इधर से एंट्री मिलेगी, आधे लोग बोल रहे कि वाराणसी वालों को अलग से एंट्री है, लोकल वालों को अलग से है, बाहर वालों को अलग से है। तो समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बोला था आधार कार्ड कंपलसरी है, मतलब समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और भीड़ को देख के ना, तो मेरी फ्रेंड बोलती मैं बाहर खड़ी रहूंगी, तू चली जा और दर्शन करके आ जा। मैंने कहा बहन खो गए ना तो वापस भी नहीं मिलेंगे। तो फाइनली हम इस भीड़ में जैसे तैसे पता निकाल के पूछ के हमने एक शॉप पे अपना सामान रख दिया था।
फ़ोन वगैरह भी वहीं पे सबमिट कर दिया और इसके बाद लग गए थे अंदर क्यू में जाने के लिए दर्शन। और दर्शन करने के लिए अंदर तो गए हम, इतने बड़े क्यू में गए, आगे तक पहुंचे। वहां पे जाके पता चलता है ना कि मतलब हम अंदर दर्शन के लिए नहीं जा सकते। फिर हम वापस आए। इसके बाद फिर वापस आने के बाद फिर हम फिर से दूसरे क्यू में गए और पता चला हम जहां से आए थे ना वहीं फिर वापस पहुंचे। और उसके बाद हम लोग को अंदर जाने मतलब अंदर जाके दर्शन करने को नहीं मिला। और बहुत सारी वहां पे होली की मस्ती हो रही थी, आप लोग देख ही रहे, मेरे ऊपर मेरी फ्रेंड के ऊपर खूब कलर पड़ा था और वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, मतलब मन नहीं कर रहा था वहां से आने के बाद। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे दशाश्वमेध घाट के लिए और वहाँ भी हम लोग का टाइम काफ़ी हो चुका था। हम लोग सोचे अभी थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, इसके बाद में जाएंगे। तो शॉपिंग के लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, एक बैग खरीदा था और इसके बाद में एक फ्रिज मैग्नेट खरीदी और फिर इसके बाद चले गए थे हम लोग यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे। वहाँ जाके पता चलता है वहाँ भी इतनी भीड़ है कि बैठने की भी जगह नहीं है, लोग पहले से आके बैठ चुके हैं, अपना प्लेसेस बुक कर चुके हैं। और वहाँ पे एक वो थे मतलब क्या बोलते हैं नागा बाबा, वो तो बैठने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, इधर मत बैठो उधर मत बैठो, डर डर के बैठी हुई थी उनके पास, जो भी आ रहा था वहाँ पे बैठ रहे थे उसको भगा दे रहे थे। तो फाइनली हम लोग गाइस पहुंच गए हैं गंगा आरती देखने के लिए और बैठ के वेट कर रहे थे कब टाइम होगा, कब शुरू होगी। तो ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ साथ गंगा आरती एंजॉय कीजिए। आराम से बैठा दे चेयर में, आप लोग को दीदी चेयर में बैठना है, चेयर खाली है, 2 सीट खाली है, बैठना तो बोलिए बैठा दो। मंगल भावनया मंगल हारे जी मंगल भावनया मंगल हारे
घूमने के बाद अब टाइम हो गया था गाइस घर वापस जाने का। तो वहाँ पे हम लोग आरती देख के आ गए थे, फटाफट खाना खाया रेस्टोरेंट में और इसके बाद घर गए। घर पे मैंने चेंज किया और जो निकली हूँ भाग दौड़ के, मेरे की ट्रेन का टाइम हो रहा था क्योंकि, और इसके बाद ट्रेन पकड़ के बैठ गई थी ट्रेन में। खिड़की से देख के इतना मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था भाई अब तो हम अपने घर आ गए, अपनी एरिया में आ गए, एकदम अलग ही वाइब से देता है। और इतना थक चुकी थी गाइस क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूस घूम रही थी और जर्नी भी करके आई थी, प्लस शादी में भी गई थी, आपको पता ही है। हालत खराब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा है मेरे को कितना मारा हो किसी ने शक्ल देख के। तो मेरी स्टेशन आ चुकी है और मैं उतर गई स्टेशन पे, वेट कर रही हूँ अपने भाई का और अभी जाऊंगी घर। तो मेरा भाई भी है ना आ चुका है और मेरे बाबू को लेके आया साथ में, देखो कितना क्यूट बाबू है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विशु को मैंने चॉकलेट्स दी, मिठाई खरीदी और पहुंच गई फाइनली